सदाए इश्क हूँ नजराने दिल लेके आया हूँ। सदाए इश्क हूँ नजराने दिल लेके आया हूँ। यही एक चीज थी लाने के काबिल लेके आया हूँ। यही एक चीज थी लाने के काबिल लेके आया हूँ। और जहे जज़्बो कशिश ये होश तक बाकी नहीं मुझको। ज़हे जज़्बो कशिश ये होश तक बाकी नहीं मुझको। मुझे दिल लेके आया है कि मैं दिल लेके आया हूँ। मुझे दिल लेके आया है कि मैं दिल लेके आया हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। निहायत काबिल कदर जनाब सदर जलसा, गांव बस्ती और इलाके के मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ और हमारे सर के ताज हज़रात उलमा इकराम, आइम्मा इज़ाम, हुफ़ाज़ इकराम, दूर दराज से अपनी राहत, आसाइश और आराम को कुर्बान करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर इस पिंडाल के नीचे जमा होने वाले निहायत ही काबिल कदर बुजुर्गों, दोस्तों, मुल्क मिल्लत के प्यारे गयूर नौजवानों, अजीज बच्चों, मेरी पर्दा नशी लाडली माँ और बहनों, मैं आप हजरात के सामने अपने टूटे फूटे इल्म और अपनी टूटी फूटी जबान उर्दू में कुछ बात कहूं। इससे पहले मैं दो बात अर्ज करना चाहता हूं और वो बात कहकर असल में मैं आपको आजमाना चाहता हूं कि आप मेरी बात कितनी मानते हैं। तो जब टेम्परेचर का पता चल जाएगा कि बुखार कितना है तो फिर दवा देना आसान रहेगा। सबसे पहली चीज तो ये जो बीच में कुर्सियां आपने खाली छोड़ रखी है, ये सारी कुर्सी पे इस वक्त शैतान बैठा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि शैतान हमारे बीच से चला जाए तो हर पीछे वाला जिसको अपने सामने की कुर्सी खाली नजर आ रही है उस पे आकर के बैठ जाए। तुम आप लोग अपनी कुर्सी लेके आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ भाई। डरने की बात थोड़ी है, मैं शेर हूं, कोई खा जाऊंगा आपको। आप भी आ जाओ, आओ, बेशक। हाँ, देखो अब कितना अच्छा लग रहा है। हाँ माशाअल्लाह। क्या नाम है बस्ती का? मानो धुसिया बबैया। आ जाओ भाई, अच्छे लोग हैं आप माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इसे कहते हैं मेहमान की इज्जत। अच्छा खिलाना, अच्छा पिलाना ये कोई इज्जत नहीं होती है, उसकी बात मानना ये असल मेहमान की इज्जत हुआ करती है। आप हजरात, मैं तो इतना ताज्जुब में हूं मौलाना
पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता हूं, लेकिन इस बस्ती के बारे में मुझे ये मालूम हुआ कि ये पहला जलसा है इस बस्ती का। क्या ये सही है? पुराने लोग बताएंगे ये बात सही है, पहला जलसा है। और इस वक्त रात का तकरीबन 12:30 बज रहा है। इस वक्त जलसे की नमाज जनाजा हुआ करती है। क्या होती है? इस वक्त जलसे की नमाज जनाजा का टाइम है। 10-11 बजे जलसे का निकाह होता है और 12:30-1 बजे जलसे की मैयत उड़ जाती है। जब स्टेज के ऊपर भी 2-4 ही होते हैं और मजमे में तो एक बेचारा मीडिया वाला, 2-4 मैक वाला रहता है। मगर आप लोगों ने तो यार कमाल कर दिया। मुझे तो डर लग रहा था कि ये 12-11:30 बजे मुझे कह रहे हैं, पता नहीं मैं पिंडाल में बोलूंगा या लोगों से बोलूंगा। मगर अल्लाह आपको सलामत रखे। और इब्तिदा और स्टार्टिंग का जब ये हाल है, तजर्बा हो जाएगा तो फिर न जाने आप लोग कैसा प्रोग्राम करोगे, अल्लाह ही जानता है। बहरहाल अल्लाह जमीन से लेकर आसमान तक आपकी इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले, आपके इस जलसे को आपकी मगफिरत का जरिया बना दे। और मेरे रब, बस एक ही गुजारिश है कि क़यामत के दिन जैसे आपने यहाँ हम सबको मिलाकर बैठाया है, अल्लाह मियाँ एक मर्तबा जन्नत में भी सबको मिलाकर बैठा दे। अल्लाहुम्मा आमीन। एक बात तो ये हुई और दूसरी बात ये हुई कि आपको मेरे साथ बोलना है। तकरीर में मेरे साथ आपको बोलना है। क्यों बोलना है? मैं बोल रहा हूं इसलिए मुझे नींद नहीं आती है। आप चुपचाप जब सुनोगे तो आपको नींद आने लगेगी। इसलिए कभी सुभान अल्लाह बोल दो 10 नेकी, कभी माशा अल्लाह बोल दो 10 नेकी, कभी समझ में आ जाए तो नारा लगा दो, अल्लाह ताला और उसका फरिश्ता जश्न मना रहा है। देखो, कब्रिस्तान जैसा महसूस नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे नाजिम साहब ने, अनाउंसर ने कहा कि नज़्म भी पढ़ दें और नात भी पढ़ दें। इन्होंने शायद मेरा यूट्यूब देखा नहीं है। आप देखोगे यूट्यूब में पहले बयान करता हूँ और आवाज़ बची बची रही तो बयान के बाद एक आध नात पढ़ देता हूँ। समझ में आई बात? तो आप लोग अगर मेरे साथ रहे, इसी तरह जागे रहे, तो मैं भी आज आपके सामने भी ये सब कुछ इंशाअल्लाह पेश करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना? भूख तो नहीं लग रही आपको? नहीं ना? ऐसे भी बहुत डर लगता है। आप लोग सब माशाअल्लाह उर्दू अच्छा समझ लेते हैं ना? बिल्कुल। अब आपने समझा या नहीं समझा, इसका अंदाजा मुझे तकरीर में होगा आपके चेहरे को देख करके। याद रखना ये बात। समझ रहे ना? तो मैं समझ लूंगा कि आपने समझा या नहीं समझा। आपका चेहरा बता देगा कि हाँ मैं समझ रहा हूं या मैं नहीं समझ रहा हूं। देखो, कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी है और उस आयत में अल्लाह ने जो कुछ कहा है, पहले उसका सीधा तर्जुमा सुन लीजिए आप। कुल ए आमना के दुर्रे यतीम, ए अब्दुल्ला के यतीम, ए इमामों के इमाम, ए हौज कौसर और शफात के मालिक जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे बंदों से कहिए, कुल कहिए। ये कौन कहलवा रहा है? लास्ट तक बोलो, कौन कह रहा है और किससे कहलवाया जा रहा है? तो अल्लाह सबसे सच्चा, अल्लाह से ज्यादा कोई सच्चा हो सकता है? नहीं। अल्लाह के बाद मेरा नबी, जिसको दुश्मन और मक्के के जालिम लोग कहा करते थे कि आप सादिक हैं और आप अमीन हैं। क्या कहते थे?
सादिक और अमीन है। तो देखो, अल्लाह सबसे सच्चा, जिसको ये कहा जा रहा है वो नबी सबसे सच्चा, उससे ज्यादा सच्चा कोई दुनिया में पैदा न पहले हुआ न कयामत तक हो सकता है। न हुआ न कयामत तक हो सकता है। इतनी बात समझे। अब आप बताओ कि आपकी बस्ती का कोई बड़ा आदमी पैसे के एतबार से या सियासत के एतबार से या उम्र के एतबार से या बुजुर्गी के एतबार से अगर कोई बात कहे तो आप उसको गौर से सुनते हो या नहीं सुनते हो, और फिर उस बात पर यकीन करते हो या नहीं करते हो? गौर से भी सुनते हो और यकीन भी करते हो। तो अल्लाह ने जो कुछ कहा, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। मेरा मालिक क्या है? अल्लाह अकबर। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। मेरा नबी क्या है? सैयदुल अंबिया, आदम का सरदार, शीस का सरदार, नूह का सरदार, दाऊद का सरदार, अय्यूब का सरदार, इब्राहिम का सरदार, मूसा का सरदार, ईसा का सरदार, 1,24,000 नबियों का सरदार। और उसकी जबान से अल्लाह कहवा रहा है कि आप कहिए इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए लोगों अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे। क्या हो गया? आवाज को क्या हुआ इसका? मुंह में सटा के बयान नहीं किया जाता मौलाना, वो माइक की गलती है। आप उसको बोलिए ना ठीक करने के लिए। तो अल्लाह ने, हाँ बस रहने दो, अल्लाह जो सबसे बड़ा, अल्लाह जो सबसे सच्चा, उसने कहा कि आप कहिए जो सबसे सच्चा इंसान है और जो 1,24,000 नबियों का सरदार है, उससे कहा कि आप कहिए। किससे? मेरे बंदों से। अब अल्लाह का बंदा कौन है? अरे शैतान है अल्लाह का बंदा क्या? हम लोग है ना। तो यानी कि अल्लाह ये कहना चाह रहा है कि अल्लाह के नबी आप कहिए मिदनापुर के मुसलमानों को, और ये जो जलसा करा रहे हैं आप इनसे कहिए, जलसे में जो आने वाली मेरी बंदियां हैं आप इनसे कहिए, आप बेटियों से कहिए, आप बहनों से कहिए, आप माओं से कहिए, आप नौजवान बच्चों से कहिए, आप बीवियों के शौहर से कहिए, आप अल्लाह की गुलामी करने वालों से कहिए। क्या अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे प्यार करे? नबी से कहा आप कहिए अपनी उम्मत को क्या, कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे प्यार करे। अब इतने लोग जो बैठे हो यहां पर, इसमें कोई एक बंदा है जो ये चाहता हो कि अल्लाह हमसे प्यार ना करे? है कोई? जो मारता है ना बोतल, वो भी चाहता है नशा उतरने के बाद कि मेरा अल्लाह मुझको प्यार करे। नहीं चाहता। शराबी, चोर, चोरी करने वाला जब चोरी करने के बाद पछताता है तो वो ये कहता है कि मेरा अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ करके हमसे प्यार कर ले। जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो भी चाहते हैं कि अल्लाह हमसे प्यार करे, और जो कभी मस्जिद में आता ही नहीं वो भी चाहता है कि अल्लाह हमसे प्यार करे। जब कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अब हर एक की तमन्ना होगी कि अल्लाह हमसे प्यार करे। क्या करे? और हम अल्लाह से
चाहत है कि मैं अल्लाह से प्यार करूं, अल्लाह के महबूब यानी पैगंबर से प्यार करूं, अल्लाह हमसे प्यार करे, अल्लाह का नबी हमसे प्यार करे। लेकिन अजीब बात यह है कि चाहने के बावजूद हम अल्लाह से प्यार नहीं कर पाते। चाहने के बावजूद हम अल्लाह से प्यार नहीं कर पाते। चाहने के बावजूद हम नबी से प्यार नहीं कर पाते। तमन्ना है मगर पूरी नहीं हो रही है। देखो, गोश्त खाने की तमन्ना हुई, पूरी हो गई। खा लिए नहीं? बोलो भाई, खा लिए? खा लिए। चावल खाने की तमन्ना हुई, पूरी हो गई। माछ भात खाने की तमन्ना हुई, पूरी हो गई। मिठाई खाने की तमन्ना हुई, पूरी हो गई। चाय पीने का शौक हुआ, तमन्ना पूरी हो गई। अरे शादी करने का मूड बना, शादी हो गई। बच्चा पैदा करने का शौक बना, बच्चा पैदा हो गया। अरे सारी बात पूरी होती है, एक बात नहीं हो रही है कि हम अल्लाह से प्यार नहीं कर पा रहे। तमन्ना है मगर पूरी नहीं होती। मोबाइल लेने की तमन्ना हुई, ले लिए नहीं ले लिए? लिए ना, चाहे चोरी करके, चाहे पेट पे पत्थर बांधकर, चाहे किसी का गला दबाकर, लेकिन लिया नहीं लिया? पहले लिया छोटा वाला, उसके बाद लिया बड़ा वाला, उसके बाद आया एंड्रॉइड फोन, और उसके बाद आ गया लैपटॉप। अब उसके बाद क्या आएगा ये अल्लाह जाने। लेकिन सब अरमान पूरा हो रहा नहीं हो रहा। एक तमन्ना पूरी नहीं हो रही है, वो क्या? कि हम अल्लाह से प्यार करें, अल्लाह से मोहब्बत करें। लेकिन ए नौजवानों, याद रखना, ये तमन्ना तुम्हारी तब तक पूरी नहीं हो सकती है। बस यही आज समझाऊंगा और बयान खत्म हो जाएगा। ये तमन्ना तुम्हारी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि तुम्हारा दिल पाक नहीं होगा। क्या? अरे अल्लाह की मोहब्बत पाक है ना, तो इस दिल में अगर अल्लाह को बैठाना चाहते हो, अगर अल्लाह को यहां पर लाना चाहते हो। देखो, बेंगलोर का मौलाना आया आपके गांव में, तो आप किसी ऐसे वैसे के घर में हमें नहीं ठहराया ना, ठहराया? देखो, ऐसी जगह ठहराया आपने जहां फैन भी बराबर हो, सोफा गीफा लगा हो, नीचे पत्थर हो, दीवार में टाइल्स हो, बाथरूम गुसलखाना बिल्कुल क्लीन हो, किसी बंदे की आवाज वहां पर न हो, लाइटिंग सिस्टम सुपर पावर हो। तो देखो, आप एक मौलवी को बुलाते हो तो कैसी जगह ठहराया? जो बिल्कुल साफ सुथरी और पाक है ना? मैं समझता हूं शायद वैसा मकान इस बस्ती में न हो, मैं जहां तक समझ रहा हूं, बाकी हो तो अल्लाह जाने भाई। लेकिन मैं जो ठहरा हूं वहां के, तो देखो, एक छोटा सा मौलवी बेंगलोर से आया, तो आपने उसको रखने के लिए पाक साफ क्लीन मकान को ढूंढा और वहां पे आपने रखा, है नहीं? तो आसमान और जमीन के अल्लाह को अगर यहां पे बैठाना चाहते हो यहां पर, तो इसको पाक साफ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? या इसी नापाक कमरे में लाके बैठाओगे अल्लाह को, जहां पर दौलत की गंदगी मौजूद है, जहां पर औरत की गंदगी मौजूद है, जो रोड से जा रही है सब हमारी बीवी। अजीब बात है, जितनी जा रही है सबको ऐसे देखता है जैसे कि अपनी बीवी को देखा जाता है। देखते नहीं देखते हैं? देखा क्यों? इसलिए कि तुम्हारे यहां पर वो
जब तक ये औरत तुम्हारे दिल के अंदर बैठी होगी, इस गंदे दिल के अंदर मेरे अल्लाह की मोहब्बत नहीं आ सकती है। इस गंदे दिल में मेरे अल्लाह की मोहब्बत, अरे बोलो भाई, आएगी नहीं। देखो शराब के बोतल में अगर आपको कोई शराब का बोतल ला करके दे दे और आपको कहे कि भाई साहब ये बोतल रख लो, रमजान के महीने में इसके अंदर रूह अफ़ज़ा डाल करके पीना, मारोगे या नहीं मारोगे? अरे बोलो, मारोगे नहीं? क्यों? क्यों गंदा है? पानी से साफ तो कर दिया ना, अब तो गंदा नहीं है ना, क्यों मारा? इसलिए कि बोतल साफ कर दिया तो क्या हुआ, है तो शराब की बोतल। तो शराब की बोतल में अगर तुम शरबत रूह अफ़ज़ा नहीं डाल सकते तो ये दिल जो दुनिया जहान की गंदगी को अपने अंदर जमा करके नापाक हो गया है, गंदा हो गया है, इस दिल के अंदर तुम अल्लाह की मोहब्बत का शरबत कैसे डाल सकते हो? और अल्लाह यहां पे कैसे आए? मेरे रूम के अंदर आप कहते मौलाना इसी में आपको ठहरना है और आपके बाजू वाले बेड पर है ना एक शराबी है, पी करके लेटा हुआ है, तो बताओ हम उस रूम में ठहरते? अल्लाहु अकबर व कबीरा। कुरान करीम में परवरदिगार आलम ने यही बात समझाई, बतलाई, मेरे बंदो मैं तेरा रब हूं, तू मेरा बंदा है। मैंने अपनी मोहब्बत के लिए तुमको चुना है, मैंने अपने प्यार के लिए तुमको चुना है, मैंने अपने करीब करने के लिए तुमको चुना है। मैंने तेरे लिए खूबसूरत जन्नत बनाई है, मैंने तेरे लिए जन्नत में नहरें बनाई है, मैंने तेरे लिए जन्नत में हीरों के मकानात बनवाए हैं, मैंने तेरे लिए जन्नत को सजाया बनाया है, मैंने तेरे लिए जमीन को पैदा किया, मैंने तेरे लिए आसमान को छत बनाया, मैंने तेरे लिए गुलाब चंपा चमेली पैदा किया, मैंने तेरे लिए दुनिया के फल पैदा किए, मैंने तेरे लिए आसमान में चांद बनाया, मैंने तेरे लिए आसमान को सितारों से सजाया, मैंने तेरे लिए समंदर दरिया पोखर बनाया, मैंने तेरे लिए सारी दुनिया को बनाया और तुझे मैंने अपने लिए बनाया। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून। सारी कायनात तेरे लिए, सारी दुनिया तेरे लिए, तू मेरे लिए। दुनिया अगर तुझसे छूट जाए, दुनिया अगर तुझे छोड़ दे, बड़ा गम होता है, बड़ा अफसोस होता है, बड़ा सदमा होता है। मेरे बंदो याद रखो, जब तुम मुझे भूल जाते हो मुझे भी अफसोस होता है। चलना चाहते हो, अल्लाह से प्यार करना चाहते हो मगर कर नहीं पाते। जन्नत के रास्ते पे हम चलना चाहते हैं मगर चल नहीं पाते। जहन्नम के रास्ते से हम बचना चाहते हैं मगर बच नहीं पाते। तो उसकी वजह क्या है? एक को हटा दो, मेरे ख्याल से आवाज बहुत खींच रहा है, पता नहीं। वजह
समझ में बात नहीं आती कि आखिर हमें हुआ क्या। अरे जब सब कुछ चाहा हो गया तो आखिर ये चाहत हमारी पूरी क्यों नहीं हो रही। वो ज्यादा है क्या, ये कम है क्या, हा? पता नहीं क्या कर रहा है मैक वाला, अल्लाह जाने। अमल करना चाहते हैं, हाँ ये रहने दो, ठीक है, छोड़ दो बस। प्यार करना चाहते हैं अल्लाह को मगर कर नहीं पाते। जन्नत की तरफ चलना चाहते हैं मगर चल नहीं पाते। वजह क्या है? ये हमें समझना पड़ेगा। एक वजह तो यह है कि हमारा दिल गंदा है। हमारा दिल गंदा नहीं है। क्या क्या चीज से हमने दिल को गंदा किया मालूम है आपको? झूठ बोलने से दिल गंदा हो गया। अब जब तक झूठ छोड़ोगे नहीं दिल पाक होगा। एक दूसरे की गीबत करने से हमारा दिल गंदा, चुगलखोरी जिसको कहते हैं, हमारा दिल गंदा हो गया। अब जब तक कि हम गीबत करना छोड़ेंगे नहीं दिल पाक होगा। नमाज छोड़ने से हमारा दिल गंदा हो गया। जब तक नमाज पढ़ेंगे नहीं दिल पाक होगा। गाली देने से हमारा दिल नापाक गंदा हो गया। अब जब तक हम गाली देना छोड़ेंगे नहीं हमारा दिल पाक होगा। अरे बोलो भाई। गुटखा खा के, खैनी खा के, शराब पी के, बीड़ी पी के, सिगरेट पी के हमारा दिल गंदा। अब बीड़ी वाला बदबूदार दिल में अल्लाह आएगा? गुटखा चिबाते रहोगे और फिर तुम्हारे अंदर अल्लाह आ जाएगा? बोलो, आएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों जब एक मर्तबा तुम किसी की गीबत करते हो ना, वो आदमी ऐसा है, वो आदमी, उसकी बीवी ऐसी है, उसकी बेटी, अरे उसकी बेटी रास्ते पे जा रही थी मोबाइल पे बात करते हुए। फरमाया कि जब तुमने ये कहा तो मेरा फरिश्ता तुमसे 2 किलोमीटर दूर भाग गया। 2 किलोमीटर दूर चला गया तुम्हारे गीबत करने की वजह कर। फरमाया क्यों? कहा कि जब बंदा गीबत करता है तो उसके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है कि उस बदबू की वजह कर फरिश्ते दूर चले जाते हैं, फिर लौट कर नहीं आते। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लोगों अपना दिल ठीक करो, अपने दिल को पाक करो, अपने दिल को तकवा परहेजगारी से सजाओ, अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करो, फिर तुम्हारा रब तुम्हारे दिल में आएगा, फिर तुम्हारे लिए जन्नत के रास्ते पे चलना आसान होगा। अल्लाह के रास्ते पे चलना चाहते हो मगर चल नहीं पाते हो। मस्जिद आने का शौक है मगर आ नहीं पाते हो। कुरान पढ़ना चाहते हो मगर पढ़ नहीं पाते हो। जन्नत के रास्ते पे चलना चाहते हो मगर चल नहीं पाते हो। फरमाया कि वजह क्या है, बात क्या हुई?
गुनाहों से बचना चाहते हो मगर बच नहीं पाते हो, झूठ बोलने से बचना चाहते हो मगर बच नहीं पाते हो, गीबत करने से बचना चाहते हो मगर बच नहीं पाते हो, नमाज पढ़ना चाहते हो मगर पढ़ नहीं पाते हो। फरमाया मेरे बंदो वजह क्या है, वजह क्या बनी? मैं एक मिसाल से बस समझा देता हूं आपको कि ऐसा क्यों होता है। देखो दुनिया में जितनी गाड़ी है ना उसके अंदर दो ताकत होती है। कितनी ताकत? दो ताकत। चाहे वो साइकिल हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रेन हो, हर गाड़ी के अंदर दो ताकत होती है। एक ताकत वो जो गाड़ी को आगे बढ़ाती है, एक ताकत, अरे बोलो, ये तो बिल्कुल मोटी मोटी बात मैं बोल रहा हूं, मैं ज्यादा डीप में जाकर के कोई बहुत बड़ी जबान तो नहीं बोल रहा हूं ना, हर चीज आप समझ रहे हो ना। तो एक ताकत जो गाड़ी को आगे बढ़ाती है उसको क्या कहते हैं? अरे जो गाड़ी को आगे बढ़ाए उसे क्या कहते हैं? एक्सीलेटर नहीं कहते, एक्सीलेटर कहते हैं ना। और साइकिल में जो होता है उसको पंडिल कहते हैं। साइकिल का एक्सीलेटर पंडिल है। चैन टूट जाए तो साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी, क्यों? एक्सीलेटर टूट गया है। तो देखो हर गाड़ी के अंदर एक ताकत होती है जो गाड़ी को आगे बढ़ाती है, और एक ताकत होती है जो भागती हुई गाड़ी को रोकती है। रोकती नहीं रोकती, उसे क्या कहते हैं? ब्रेक। अब आप बताओ, अगर इन दोनों में से कोई एक ताकत ना हो तो गाड़ी चलेगी? चलेगी? एक्सीलेटर है, ब्रेक नहीं, तो गाड़ी बढ़ेगी नहीं। एक्सीलेटर है, ब्रेक नहीं, तो गाड़ी बढ़ेगी मगर न जाने कितने को मारेगी। ब्रेक नहीं है और ब्रेक है, एक्सीलेटर नहीं, तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। पता चला कि दोनों ताकत का होना जरूरी है। एक ताकत भी अगर न हो तो गाड़ी करोड़ों रुपए, BMW, मर्सिडीज, इनोवा, बड़ी बड़ी गाड़ी आपके दरवाजे पे खड़ी हो, लेकिन अगर उसके अंदर ब्रेक ना हो तो किसी काम की गाड़ी है? बेकार है। करोड़ों की है मगर बेकार है। अच्छा ब्रेक हो, एक्सीलेटर ना हो तो किसी काम की है? इसी तरीके से मेरे भाई, हर इंसान के अंदर दो ताकत का होना जरूरी है। जिसने भी कलमा पढ़ा उसके अंदर दो ताकत होनी चाहिए। कितनी? एक एक्सीलेटर और एक ब्रेक। ईमान वाले का एक्सीलेटर क्या है? जो उसकी गाड़ी को, जो उसकी जिंदगी को जन्नत के रास्ते पे दौड़ाए, जन्नत के रास्ते पे चलाए, अल्लाह के रास्ते पे चलाए, नबी के रास्ते पे चलाए, कुरान के रास्ते पे चलाए, मौलवी की बातों पे चलाए। फरमाया कि ये ताकत है अल्लाह की मोहब्बत। जो आपकी गाड़ी को दीन पे चलाता रहे उसका नाम क्या है? बोलो भाई। अल्लाह की मोहब्बत। पता चला कि अगर मोहब्बत नहीं होगी तो हमारी गाड़ी दीन के रास्ते पे नहीं चलेगी, जन्नत के रास्ते पे नहीं चलेगी। क्यों? मोहब्बत क्यों जरूरी है ये समझो। इसलिए जरूरी है कि जिससे मोहब्बत होती है उसकी बात मानी जाती है।